हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बात करेंगे सितारा के व्लॉग से लेकर हलीमा के कराची आने तक का जो सारा सिलसिला है उसको। बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी और मीनवाइल और भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं तो उस पर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं कल के व्लॉग से। तो कल के सितारा के व्लॉग में दो की पॉइंट्स थे कि जो मैं बिल्कुल मिस कर गई थी। मैं इस पे बात करना चाह रही थी बट एकदम मेरे जहन से निकल गया। एक पॉइंट वो जहां पर अम्मी चाय बना रही थी और सितारा और अम्मी बात कर रही थी घर के एडवांस को लेकर कि जो रेंटेड घर होता है उसका एडवांस इतना ज्यादा होता है और इस घर में सितारा कब तक रहने वाली हैं। कुछ इस पर भी बात करेंगे क्योंकि कुछ चीजें मेरे सामने आई हैं तो मैंने कहा चलो उसके अकॉर्डिंग अपना रिव्यू बनाते हैं। तो सितारा, मैं ये कहना चाहती हूँ आपके घर में कितने सारे गेस्ट आए हुए थे और तमाम के तमाम आपके जो भी करीबी लोग थे, जो भी आपके फ्रेंड्स थे, बेसिकली आपका कोई अपना तो नहीं था सिवाय बाबर फैमिली के। तो वो तमाम के तमाम तर लोग आपके पास इनवाइटेड थे और आपके पास वो जो आपकी एक रजिया आंटी हैं जो कि अम्मी की बहुत गहरी दोस्त हैं वो भी इनवाइटेड थी। तो आपने कहा कि अब सब खाना वगैरह खा चुके हैं तो सबको चाय जो है वो सर्व की जाएगी। तो वो आपने दिखाया, आपने जाकर डोई चलाई उसके अंदर और वो भी अम्मी बना रही थी चाय, है ना। तो मुझे याद आ गया जब तक रमजान रहा ना सितारा आपके घर में, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रमजान की थी। एटलीस्ट चाय तो वो एवरी टाइम बना के हाजिर करता था और अम्मी इतना ज्यादा उस टाइम चाय बनाती हमें नजर नहीं आती थी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सितारा आपने टोटली अम्मी को दे दी है। इवन आपके घर में इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं, इतनी सारी मतलब फैमिलीज आई हुई हैं, तो मेरे ख्याल में अम्मी को आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए था, थोड़ा रेस्ट देना चाहिए था। चाय बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, उसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। आपकी अम्मी माशाल्लाह फिट फाट है, अल्लाह उनको सलामत रखे। हाथ पैर की जो सलामती है, जो जान माल की सलामती है वो अता करे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सिंगल इंडिविजुअल इंसान के लिए कि वो अपने हाथ पैरों का हो, है ना। तो दिल से दुआ। लेकिन जो चीजें मैंने फील की तो उस दिन भी आपने उनको किचन में भेज दिया और चाय वगैरह वही बनाती रही। आई डोंट नो कौन अब तमाम तर चीजों को आगे लेकर चल रहा होगा। तो जो थोड़ा सा आपने घर पर हेल्पर लड़का रखा है ना, उसको चाय बनाना सिखा दें कि देखो चाय इस तरह से बनती है, तुम बना दिया करो। जब गेस्ट आए तो तुम्हारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हम चाय जरूर सर्व करते हैं, तो एक बार आकर पूछ लिया करो और चाय जो है वो तुम इस तरह से सबको बना के सर्व कर दिया करो। तो मुझे ना वो थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि अम्मी उस दिन भी किचन के अंदर खड़ी हैं, चाय बना रही हैं और आप कह रही थी शादियों वाला माहौल लग रहा है। अल्लाह आपके घर में खुशियां लाए। लेकिन सितारा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल फील अम्मी को करवाना बनता था जो मुझे मिसिंग नजर आया है। और आपके जो मिस्टर हैं, जिस तरह उनको आपने एकदम से इग्नोर कर दिया, इवन आपने अपने बच्चों को भी इग्नोर कर दिया है ना। घर के अंदर आप जैसे एंटर हुए तो मुझे ऐसा लगा कि आपकी जो पूरी कंप्लीट फैमिली थी, वालदा, आप, आपके हस्बैंड, बच्चे, सबके सब कुछ इस पैटर्न से एंटर होते कि वो देखने में आप लोगों का ड्रीम हाउस लगता, आप लोगों का आशियाना लगता, आप लोगों का घर लगता जहां पर आपको रहना है। एक होता है ना प्रॉपर पैटर्न के साथ एंटर होते हैं। खैर, उसके बाद आपके जो फोटोग्राफर थे वो आपकी फ्रेंड्स के साथ आपकी जो क्लिक्स है वो ले रहे थे। यहीं पर बीबी ने कहा कि साजिद भाई आप कहाँ चले गए थे, तो वो उड़े उड़े बालों के साथ एकदम ऐसे लग रहा था कि वो अजीबी बदहवास से मुझे लगे। थोड़ा सा आपके घर में इस लेवल पर गेस्ट आए हैं, एक दुनिया आपकी ये सेलिब्रेशन देख रही है, तो मेरे ख्याल में सितारा जितना आपने उनको रेडी अपने एनिवर्सरी डे पर कराया था ना, तो उससे चलो थोड़ा कुछ कम या थोड़ा आसपास उसको आप तो थोड़ा सा उनको कुछ अच्छा सा ड्रेसअप करवाती और थोड़ा सा वो एक साहब वाला लुक लगता, आपके साथ वो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करते और फिर स्पेशली अम्मी के साथ और अपने हस्बैंड और फैमिली के साथ बिना बोले आप सबसे पहले एक क्लिक शूट करवाती, क्योंकि ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरी थी। लेकिन आप जिस तरह मुझे शर्मिंदा नजर आई ना इस एहसास दिलाने पर, और मिस्टर साजिद का भी वो हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं, तो मुझे नहीं लगा ऐसा कि ये सब कुछ व्लॉग के लिए किया गया है। ये रियल था और आप रियल में इतना इम्पोर्टेंट मोमेंट अपनी लाइफ का, अपनी जिंदगी का कैसे मिस कर गई। मैं बहुत हैरान हूँ। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी माँ, आपका शौहर है ना, इसके अलावा कौन है आपकी लाइफ में? कोई भी नहीं है ना। वो जो उनकी सेकंड लाइफ है वो उनकी सेकंड लाइफ है। एक लम्हे को हम कह दें चलो कौसर नहीं थी, चलो ठीक है वो उनकी लाइफ है, नहीं थी, इट्स ओके।
उसका वो नहीं है इतना, लेकिन जो आपकी फैमिली है आपने उसको एकदम से कॉर्नर कर दिया, ये बड़ा अजीब था। और फिर एहसास दिलाने पर आप लोग ऐसे रोबोटिक स्टाइल में खड़े हुए कि यहाँ पर जो आपके इरफान भाई है उनको बोलना पड़ा कि साजिद भाई थोड़ा मुस्कुराओ। तो मैं सोच रही हूँ अपनी इंसल्ट पर या अपनी बेवकूफ़ी पर वो क्या मुस्कुराते, वो तो सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ मैं कर रहा हूँ और मेरा इतना सा भी ख्याल नहीं है। होता है भाई, स्पाउस जो होते हैं जैसे आप फील करती हैं वैसे उनको भी कुछ फील होता होगा कि वो भी कुछ एक्सपेक्ट करते होंगे अपनी वाइफ की तरफ से। और मैं ये बड़ी हैरान थी कि जिस तरह से उन्होंने आपका साथ दिया है ना इस पूरी जर्नी में, घर शिफ्टिंग और ये तमाम तर सिलसिले, तो सितारा थोड़ा-सा उनको क्रेडिट देती हूँ, उनको स्पेशल फ़ील करवाती हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें इस घर में आपके व्लॉग को चार चाँद लगा देती हैं। कोई स्पेशल गिफ्ट, कोई स्पेशल मोमेंट अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती कि इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है और उनको एप्रिशिएट करती। उनकी प्रेज़ेंस के बगैर आपकी ये शिफ्टिंग पॉसिबल थी, इतनी हेवी और इतनी लोडेड शिफ्टिंग और सामान इतना सारा उसको ठिकाने लगाना मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल था। तो ये तमाम तर चीज़ें मुझे ना मिसिंग नज़र आई और मैंने कहा था कि मैं इस पर ज़रूर बात करूँगी, है ना? तो दैट्स द रीज़न मैं इस पर बात कर रही हूँ। अम्मी को आप क्रेडिट देती, उनके साथ एक होता है ना कि अम्मी की दुआ का एक नतीजा है, वो किचन में खड़े होकर बड़ा आपने एक क्या कहते हैं फॉर्मली आपने उसको बातों-बातों में और घर के किराए और एडवांस इन तमाम तर चीज़ों में घुमा-फिरा कर अम्मी के थ्रू आपने ये बात कहलवा दी। तो ये तमाम तर चीज़ें ना मुझे थोड़ी ऑकवर्ड लगी। बात यहाँ पर करती हूँ मैं थोड़ी-सी आपके इस घर में रहने की, उस पर बात करूँगी लेकिन कुछ और चीज़ें हैं वो मैं बात कर लूँ फिर। तो यहाँ पर क्या था कि जो बीबी है वो भी देख लें कहाँ तो एक चैनल छोड़ के जा रहा था लेकिन कहाँ दोनों पर ऑल ऑफ सडन एक्टिव हो गया है। अच्छी बात है उसका चैनल है और यहाँ पर काम करना जिसके व्लॉग्स चल जाए ना कोई बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको सारे दिन में क्या करना है, अपने क्लिप्स शूट करने हैं, उनको कंपाइल अप करना है, एडिट करके डाल देना है, बस दैट्स इट। अगर आप प्रैक्टिकली कोई काम करने जाएँ तो उसमें आपको कितना इनपुट डालना पड़ता है। अगर आप कोई बिज़नेस करें, आप किसी के पास काम करें तो वो असल में होती है खून पसीने की कमाई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अगर आपके पास मौका है तो अवेल इट। मैंने तो पहले भी बीबी को कहा था कि अपना फूडी वाला चैनल एक्टिव करो, लेकिन अब जिस तरह से उस्मान हाइलाइट हो रहा है प्रॉपर थंबनेल पर, तो अब से पहले तो बीबी ने उसे कभी भी हाइलाइट नहीं किया, लेकिन ऑल ऑफ सडन जिस तरह हाइलाइट करा है मुझे ऐसा लग रहा है उसको ये है कि लोग उस्मान को देखने की क्यूरियोसिटी में ही सही यहाँ पर उस चैनल की भी ऑडियंस आ ही जाएगी कि थोड़ा-सा फैमिली सागा शायद इधर भी देखने को ना मिल जाए। तो ये वाली चीज़ मैंने फ़ील की आपके व्लॉग से। बाकी भई अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप अच्छा कंटेंट लाते हैं, तो बस आपका भी हक है, कमाइए और गुड लक है। लेकिन चीज़ों को क्लियर रखिए, लोगों को ये मत बोलिए कि यहाँ पर जो काम करना है वो आसान नहीं है या लोगों को डीमोटिवेट मत कीजिए। आप कहें कि आपने यहाँ से बहुत कुछ अपनी लाइफ में हासिल किया है, अगर आप क्लिक कर जाते हैं, आप समझदारी के साथ काम करते हैं, थोड़ी बहुत चतुराई भी आनी चाहिए ना, होशियारी। अदरवाइज़ जो सादा से लोग हैं ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। क्लिक कर गए तो कर गए, अदरवाइज़ या तो आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़बान की तेज़ी इस्तेमाल करने वाले हों, अगर आप किसी और कैटेगरी में हैं, जैसे कि आप व्लॉगर नहीं है, आप रिएक्शन में हैं, रिव्यूज़ में हैं या तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा ना बिलो द बेल्ट जाकर तमाशा बनाने वाले हों, तो ही आप यहाँ पर कोई सुपरस्टार बन सकते हैं, है ना? तो ये तमाम तर चीज़ें भी हैं, लेकिन वही बात ना कि अल्लाह ने आपको रास्ता समझा दिया है, किस तरह से उस रास्ते पर चलना है, अपने हिस्से का रिज़्क हासिल करना है, ये मैटर करता है। तो ख़ैर, यहाँ पर थोड़ा-सा डीडी की बात करूँगी। नजमा जो है उसको तो सब उसके पीछे पड़ गए, एआई जनरेटेड बच्चा, लेकिन दीदी क्या कर रहे हैं कि जो फातिमा है उसको कह रहे हैं कि गला पकड़ लिया फातिमा ने दीदी का। अच्छा, ये जो जितनी भी दीदी की बीवियां हैं, जैसे पहले आयशा थी एक्स, उस पर भी इल्जाम था कि वो सर पे एक है ना तमंचा लेके खड़ी हो गई थी, और दूसरा जो है ये फातिमा को भी इन्होंने पकड़ लिया कि देखो भाई ये तो गला तक दबाती है, उसने इतनी जुर्रत कर ली और इसका भी एआई जनरेटेड इन्होंने थंबनेल बना दिया। अब कोई इनसे बोले कि भाई ये क्या कौन-सी औरत है जिसको तुमने अपनी बीवी बनाकर खड़ा कर दिया जो तुम्हारा गला दबा रही है। तो एआई जनरेशन जो है ना वीडियो, वो इसी तरह से वीडियो और क्लिप्स और तमाम तर चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन मुझे लगता है ये करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये तमाम तर लोग जो है ना कंट्रोवर्सी बेस्ड चीज़ों का इन्होंने अपनी ऑडियंस को आदी बना दिया। जब तक थोड़ा मसाला, थोड़ी इस तरह की चीज़ें नहीं होगी तो लोग नहीं आएँगे। व्लॉग
खासा सिंपल था और बस एक क्लिप था जहाँ पर जो फातिमा है आपा, उन्होंने इनका गला पकड़ा हुआ था। व्लॉग के लिए ये तमाम तर चीज़ें करना पड़ती हैं, स्पेशली इस बिरादरी के जो व्लॉगर्स हैं उनको। लेकिन अगर आप अब देखें थोड़ा-सा इससे बाहर जाकर, चाहे वो पाकिस्तान के व्लॉगर्स हों, चाहे वो इंडिया के व्लॉगर्स हों, हर एक जो है ना वो थोड़ा बहुत जो स्पाइस है वो ऐड कर ही रहा है, और अपने-अपने पैरामीटर में रहते हुए हर एक अपनी जो एक कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल होने की क्रिएटिविटी है उसको यूज़ कर ही रहा है। तो ख़ैर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करेंगे हलीमा की, और फिर हम सम अप करेंगे सितारा के घर के व्लॉग पर। तो हलीमा जो है उसको 23 साल का उम्र, 23 साल मुसम्मात हलीमा है ना, मासूम सी बच्ची है, उसको रमज़ान ने ये बना दिया। उसकी जो छोटी बहन सवेरा है, शायद वो 22 साल की होगी या 21 साल की होगी, जो आज अलिशबा के व्लॉग में नज़र आई। उससे जो छोटी है वो शायद 19 साल या फिर 18 साल की होगी ना, है ना? तो ख़ैर ये तो जो हलीमा है ना, उसके बारे में शानी ने आकर कल एक शोशा छोड़ा कि वो कराची जा रही है अपनी बहन शहनाज़ के पास अलिशबा के साथ, और अलिशबा ने आज इसको अपने व्लॉग का कंटेंट बना दिया कि हलीमा उनके साथ जा रही है। लोगों ने आकर क्यूरियोसिटी में व्लॉग क्लिक किया होगा, लेकिन व्लॉग के अंदर क्या था? हलीमा बेचारी सादा-सा चेहरा लेकर खड़ी हुई है, इतनी मासूम, इतनी सादा कि उसे कुछ पता ही नहीं है। साथ उसकी बहन भी है। यहाँ पर जो अलिशबा हैं वो फरमाती हैं कि हलीमा, अगर आपको जाना था कराची तो आप पहले बताती, अब तो सीटें जो हैं वो हो गई हैं, अब टिकट नहीं हो सकती है। आपको अपनी बहन से मिलने जाना था। तो हलीमा ने सर हिला दिया, उसको जो बोलेंगे ना वो वैसा करेगी। उसको कहीं नहीं जाना था, लेकिन उसको इन लोगों ने अपने कंटेंट के लिए कैसे कहानी बुनी। पॉइंट इज़ दैट ये लोग कहानियाँ कैसे बुनते हैं, इतना ज़्यादा स्मार्ट इनका ब्रेन चलता है, पूरे घराने का, पूरी बिरादरी का। स्क्रिप्ट राइटिंग तो कमाल की होती है, हम सोच भी नहीं सकते, और ये लोग इतना ज़बरदस्त स्क्रिप्ट रेडी कर लेते हैं, है ना, कमाल धमाल। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारी जो छोटी बहन है सवेरा, वो कितनी बातें करती है ना? लेकिन तुम क्यों नहीं बोलती हो? हलीमा ने इतनी मासूमियत से कहा, मुझे बात करना आता ही नहीं है। वो इतनी ज़्यादा टॉकेटिव लड़की नहीं है, खामोश है, बच्ची है, और उसकी सादगी का, उसकी मासूमियत का आप और आपके जो अब्बा हैं, वो किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं। आप दोनों घराने किस तरह से उसको अपना कंटेंट बना रहे हैं, वेरी बैड। पहले तो जो यहाँ पर उसकी स्टडीज़ को लेकर जिस तरह ये हलीमा हलीमा हो गया था, और कितना रैंक किया था ना उस वीडियो ने जहाँ पर हलीमा आई थी, हलीमा का फर्स्ट डे, और इस तरह से एक स्कूल पूरा लोगों के ज़हन में एक रोड मैप दे दिया गया था कि जो हलीमा है वो इस तरह से पढ़ेगी, इसकी अपडेट्स आया करेंगी। हलीमा ने तो सबके लिए क्लिक किया, लेकिन हलीमा को क्या मिल रहा है? हलीमा बेचारी को पता भी नहीं है कि उस पर किस-किस तरह से यहाँ पर लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, किस-किस तरह से वो टॉपिक बन रही है, और ना ही उसकी अम्मा को पता होगा। वो अलग एक सादा मिजाज की, मैं ये नहीं कह रही कि वो अपनी जो सौतन है उसके साथ फाइट नहीं करती, वो तो नज़र आ रहा है करती है, बट एक सादगी है। और इस सादगी का तमाशा बना के जो अक्ल वाले हैं वो कैसे कमा रहे हैं इसी घराने के लोग, तो अफ़सोस है, और उस अफ़सोस के अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ख़ैर जी, बहुत बुरी बात है आप लोगों ने इस तरह से एक झूठी बात को खबर बनाकर इस तरह, क्योंकि उसका कराची में ससुराल है, तो आपने कितना घुमा-फिरा के तमाम तर चीज़ों को कहानी ताने-बाने बुने और कैसी एक कहानी क्रिएट करने की कोशिश की, वेरी बैड, है ना? इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं ये समझती हूँ, आप लोग जो हलीमा को दिखाकर यहाँ पर आप लोगों ने एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है, आप हो गए, काशिफ हो गए, तो आप लोगों को चाहिए कि कुछ अमाउंट 5-5 हज़ार ही इस बच्ची के लिए ना इसके हाथ पर रख दें। ये इसका राइट बनता है। अच्छा, दूसरी तरफ जो आयशा हैं, उनकी वीडियो देख रही थी मैं। आयशा, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने कहा था जो आपका ये वाला चैनल है, ये तो मोनेटाइज़ भी नहीं है और इस पर एड्स नहीं रन होते। ब्यूटी वाला जो आपका चैनल था वो मोनेटाइज़ था। तो फिर मुझे अब ये बताइए, ये अचानक से कैसे एक कारामत चैनल बन गया कि जिससे आपको ₹1 की अर्निंग नहीं हो रही थी, लेकिन क्या है कि यही चैनल अब आप अपनी बाजी को देंगी और आप सेल नहीं करेंगी। आपने सोचा था किसी अपने को दे देंगे, तो इस वक़्त बाजी को नीड है क्योंकि उनका जो 2 चैनल है वो जा चुका है। तो बाजी जो हैं वो इस पर व्लॉग्स डालेंगी, और ज़ाहिर बात है उनकी बच्चियाँ हैं और वो भी काम कर लेती हैं। वैसे तो वो अगर अपना चैनल भी ग्रो करती ना तो दिनों महीनों में उनका चैनल ग्रो हो जाता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चैनल जो आप दे रही हैं, तो जब आपका दिल करेगा आप वापस भी ले सकती हैं, है ना? ये वाला हिसाब-किताब भी हो सकता है। उनकी बच्चियाँ इस चैनल को बूस्ट कर दें, अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाए, उनके भी काम आ जाएगा। आपका चैनल जो है वो भी रैंक करेगा।
लेकिन मुझे ये बताइए, आपने तो कहा था ये वाला चैनल आपका मोनो नहीं है, तो ऑल ऑफ सडन इसके तमाम तर जो स्टेटस हैं वो कैसे एक्टिव हो गए, है ना? तो अपनी ऑडियंस से सही बात करें। 100% सही आप लोग भी नहीं बोलते, झोल आपकी बातों में भी बहुत होता है। आपका जो फर्स्ट चैनल था उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें आपने क्लियर नहीं की जो लास्ट डेज हाइप बनी थी। खैर जी, आपने अपने रेजोल्यूशंस के बारे में बताया और आपने कहा कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये था कि अब जो है आप किसी भी मसले में नहीं पड़ेंगे, किसी भी मैटर में नहीं पड़ेंगे। लेकिन लोग आपको आकर इंस्टा पर बता देते हैं और फिर आपको गुस्सा आ जाता है। तो भाई कमाल बात है, आपके अपने आप तक अप्रोच करते हैं या जिस तेजी के साथ आप व्लॉग देखते हैं, मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है। आप लोग अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं, है ना? आपका जो पूरा घराना है बशमूल आपके, जहां पर आप गलत हैं सो आप गलत हैं। मैं नहीं कहूंगी कि यहाँ पर आप सही हैं जिस तरह की आप बातें कर रही हैं। तो प्लीज जो चीजें है ना करेक्ट बताया करें। आपने इस चैनल को तो बिल्कुल ही बेकार कह दिया था, अब ये कैसे एक्टिव हो गया तमाम तरह स्टेटस के साथ? तो खैर, हर एक अपने नसीब का कमाएगा, लेकिन लोगों को सही बात बताइए। आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी सितारा के घर से रिलेटेड। जो मिस्टर साजिद का कल का व्लॉग था, अगर आप लोगों ने देखा हो, तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही इस घर की पानी की सप्लाई ऑन की है ना, स्टार्ट की है, तो दीवारों में सेम आना स्टार्ट हो गया है, घर की दीवारों में, तो उसकी वो मुरम्मत कराएंगे। अब मुझे आप कोई बताए कि जब सितारा घर आई होंगी, इतना बड़ा अमाउंट देकर वो घर खरीद रही होंगी, तो क्या ये तमाम तर चीजें आप लोगों ने चेक नहीं की होगी? उधर वो कहती हैं कि जिस भी घर में जाते हैं वो लोग एडवांस वापस नहीं करते। इतना आसान है क्या? एग्रीमेंट होता है भाई प्रॉपर, इतना कैसे मतलब हर एक आकर आपको लूट लेता है या आपको पागल बना देता है? आप लोग इतने नादान हो। हाँ, तो जिस तरह आपने ये बात कही है सेम वाली, तो मुझे ये बताइएगा कि जब आपका गार्डन एरिया बन रहा था ना, वहां तो खैर आपका पौधा सूख गया था और वहां पर जिस तरह बराबर में एक गटर लाइन थी, लेकिन उस घर में गार्ड भी रहता था, तो वो पानी कहाँ से इस्तेमाल करता था? घर के अंदर कुछ तो अमल दखल होगा। फिर घर जो है वो आपका मुरम्मत हुआ, तो जो लेबर आते हैं वो भी घर के अंदर वॉशरूम्स वगैरह यूज करते हैं और पानी की सप्लाई लाइन तो ऑन रहती है, पानी कब ऑफ रहता है? मुझे ये बात आपकी समझ नहीं आई। दूसरा ये कि मान लो चलो ऑफ था, तो सितारा आई थी यहाँ पर 4-5 घंटा रहकर गई थी, शिफ्टिंग हो रही थी, वॉशरूम तो यूज होते होंगे ना, और एक ही वॉशरूम की लाइन तो नहीं खुलती होगी। जब ऊपर से पानी टैंकी से सप्लाई होता होगा तो तमाम तरह लाइंस में आता होगा, तो अचानक से आपको इस घर में दीवारों वाला जो सेम है वो कहाँ से नजर आ गया? कोई नई कंट्रोवर्सी है या दर हकीकत ऐसा है, या इस घर में भी आपका जो स्टे है वो कुछ 1-8 साल के लिए होगा और फिर यहाँ पर भी खुदा ना करे आप लोगों ने जिस तरह से हर जगह पर अपना परमानेंट स्टे रखा नहीं है, कोई और प्रॉपर्टी लेने का इरादा है या फिर कुछ और आप करेंगे, और ये घर जो है इसके बारे में आप कहेंगे कि इसको सेल कर दिया, इसको छोड़ दिया। जैसे आपने जो लैंड ली थी पूरी ऑडियंस के साथ शेयर किया था ना, जहां आपका ड्रीम हाउस बन रहा था, वो आपने क्लियर नहीं किया कि उसको भी आपने सेल आउट कर दिया है या आपने रखा है। देखिए, जो चीज यूट्यूब पर आप लेकर नहीं आए, नहीं लेकर आए, लेकिन जो चीज लाए हैं एटलीस्ट उसके बारे में तो बताएं कि उसका हुआ तो हुआ क्या। क्योंकि जमीन तो नीचे थी ना पैर के, क्योंकि वो आपका ड्रीम होम लैंड था, मतलब जमीन थी। होम लैंड तो कंट्री को कहते हैं, मतलब आपके घर की जमीन थी, उस पर तामीरात करवाते तो पूरा घर भी हो जाता। तो ये कुछ बातें हैं जो मेरे जहन में थी, मैंने कहा इसको रिव्यू करते हैं। और दुआ है कि ये घर आपके लिए खुशियों वाला हो, सुकून वाला हो, आपके घराने के लिए, सितारा के लिए, अम्मी और बच्चों के लिए। लेकिन जो आपने ये बात कही है ना, ये मेरे जहन में खटक गई है, कही तो कही क्यों? रीजन है ना इस प्रॉब्लम का यूं अचानक से जिक्र करने का, कि जो ये ड्रीम हाउस है और बिल्कुल परफेक्ट है जैसा कि ड्रीम सितारा ने देखा था, अचानक से उसमें ये सेम का आना समझ नहीं आया। खैर जनाब, अल्लाह आसानी करे। और जो इंसान की नीयत होती है उसके साथ वैसे मामलात होते हैं, तो अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।